दोस्तों, माफ़ी मांगने से ना कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता, बल्कि मैं तो मानती हूँ कि जो आदमी माफ़ी मांगता है वो बहुत ही मजबूत आदमी होता है। कमज़ोर लोग माफ़ी नहीं मांग सकते। माफ़ी मांगने के लिए, अपनी गलती स्वीकार करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। लेकिन हमारे जो मोदी जी के समर्थक लोग हैं और जो मोदी जी को पसंद करने वाले लोग हैं, वो हमेशा से बात कहते रहे हैं कि इस सरकार में दो चीज़ें नहीं होती। एक तो मोदी जी माफ़ी नहीं मांगते, दूसरा इस्तीफे नहीं होते। अब इस्तीफे तो पता नहीं होते नहीं होते, लेकिन मोदी जी माफ़ी मांगते हैं। ये आज मोदी जी ने खुद साबित किया। और माफ़ी भी ऐसे नहीं, चरणों में सर रखकर माफ़ी मांगी। दोस्तों, महाराष्ट्र में होने इलेक्शंस, और इलेक्शन से पहले महाराष्ट्र की जो एनडीए सरकार है वो बहुत बुरी मुसीबत में फंस गई जब छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति टूटी। और उसे लेकर काफ़ी किरकिरी सरकार की हुई कि भाई, चुनाव के लिए आपने जल्दबाजी में मूर्ति का अनावरण कर दिया, लेकिन इतना घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया कि एक हल्का फुल्का तूफान नहीं झेल पाई मूर्ति। इसे लेकर मोदी जी ने आज माफ़ी मांगते हुए क्या कहा, ये मैं आगे आपको सुनाऊंगी। लेकिन अब सवाल ये खड़े हो गए हैं कि अब मोदी जी अगर मूर्ति टूटने पर माफ़ी मांग रहे हैं तो मोदी जी और किस किस मुद्दे पर माफ़ी क्यों नहीं मांग रहे। मतलब ऐसे बहुत से मुद्दे अब खड़े हो गए। लोग सोशल मीडिया में सवाल उठा रहे हैं कि अगर इस पर माफ़ी तो इस पर चुप भी क्यों। यही नहीं, अब तो ये भी कहा जा रहा है कि क्या ये मोदी जी की जो माफ़ी आई है ये प्रेशर में आई है, दबाव में आई है। वो दबाव किसने डाला ये भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन वो माफ़ी क्या थी पहले आप सुनिए। इस कार्यक्रम की चर्चा करने से पहले मैं अपने हृदय के भावों को व्यक्त करना चाहता हूं। जब 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में निश्चित किया, तो मैंने सबसे पहला काम किया था रायगढ़ के किले पर जाकर के छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि के सामने बैठ करके प्रार्थना की थी। एक भक्त अपने आराध्य देव को जिस प्रकार से प्रार्थना करता है, उसे भक्ति भाव से आशीर्वाद लेकर के मैंने राष्ट्र सेवा की एक नई यात्रा का आरंभ किया था। पिछले दिनों सिंधुदुर्ग में जो हुआ, मेरे लिए, मेरे सभी साथियों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। दोस्तों, आज मोदी जी महाराष्ट्र के पालघर में थे और उस घटना का जिक्र कर रहे थे जो इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे इम्पॉर्टेंट हुई है कि भाई मराठा अस्मिता, जिसके सबसे बड़े चेहरे छत्रपति शिवाजी महाराज, उनकी 8 महीने पुरानी मूर्ति एक हफ्ते पहले टूट गई। पता नहीं कैसे टूट गई, इसको लेकर जांच हो रही है, लेकिन विपक्षी ये आरोप लगा रहे हैं कि बहुत ही घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया कि एक तूफान नहीं झेल पाई। आज मोदी जी ने महाराष्ट्र आना था और आज सुबह से दोस्तों, मोदी जी के माफ़ी मांगने से पहले ही सोशल मीडिया में ऐसे बतेरे पोस्ट वायरल हो रहे हैं जिसमें लिखा था माफ़ी मांगा मोदी, मराठी में मतलब मोदी माफ़ी मांगो। मोदी जी के लिए बात लिखी थी कि मोदी माफ़ी मांगे, कि किस चीज़ के लिए। तमाम ऐसे पोस्ट में यही बात लिखी थी कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जो मूर्ति गिरी है ये सरकार की अक्षमता है। हालांकि इसे लेकर सरकार ने अपनी तरफ से कार्रवाइयाँ की हैं। एकनाथ शिंदे ने कह दिया कि भाई 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा आ रही थी तो मूर्ति टूट गई। इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्टर थे जिन्होंने मूर्ति बनाई उन पर केस वगैरह भी दर्ज हो गए हैं। इसके अलावा इस पूरे मामले में जांच भी चल रही है और खुद मोदी जी ने भी कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन आपको तो पता ही है कि राजनीतिक तौर पर छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र में क्या है। तब
जब मराठा आरक्षण की वजह से मराठा अस्मिता और मराठा मानुष का जो पूरा का पूरा एक मुद्दा रहा है महाराष्ट्र में हमेशा से, इस वक्त सबसे ज़्यादा ज्वलंत है। तो सवाल ये दोस्तों कि मोदी जी के माफ़ी मांगने से पहले ही सोशल मीडिया में अलग अलग स्तरों में मोदी जी से माफ़ी मांगने की मांग उठ रही थी। क्या सोशल मीडिया से मोदी जी इस मूड को भांप गए थे कि महाराष्ट्र में अगर इस मुद्दे को लेकर मोदी जी माफ़ी मांगते हैं तो शायद लोगों का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाए, क्योंकि महाराष्ट्र में वैसे भी मोदी जी और उनकी पार्टी बहुत वीक पिच पर खेल रहे हैं। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, लोगों ने भी सोशल मीडिया में शेयर किया कि अच्छी बात है, मैं तो कहती हूँ जो लोग मोदी जी की आलोचना कर रहे हैं माफ़ी मांगने में गलत कर रहे हैं। क्या दिक्कत है माफ़ी मांगने में? माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। अगर मोदी जी ने आज इस बात पर खेद प्रकट किया है कि उन्होंने उस मूर्ति का उद्घाटन किया और वो 8 महीने में गिर गई, इसके लिए उन्हें दुख हुआ क्योंकि वो छत्रपति शिवाजी महाराज को आराध्य मानते हैं और उन्होंने दुख प्रकट करते हुए माफ़ी मांगी, तो फिर दोस्तों पिछले 10 सालों में इस देश में बहुत कुछ हुआ है। क्या मोदी जी उस पर माफ़ी मांगेंगे? जैसे एक सोशल मीडिया यूज़र हैं रोशन राय, इन्होंने लिखा है, देखिए, नो अपॉलॉजी फॉर मणिपुर, मतलब मणिपुर के लिए कोई माफ़ी नहीं। इसके अलावा जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, किसानों का आंदोलन हुआ, उसमें 100 से ज़्यादा किसानों की जान चली गई, उसके लिए कोई माफ़ी नहीं। हाँ, मोदी जी ने हाथ जोड़कर ये ज़रूर बोला था कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई हो, लेकिन वो आंदोलन जिसमें इतने किसानों की जान चली गई, आप देखिए मोदी जी की पार्टी की सांसद कंगना रनौत उस आंदोलन में कह रही हैं कि किसानों ने रेप किया और लोगों को मार काट के वहाँ टांगा जा रहा था। इसके अलावा दोस्तों मोरबी ब्रिज कोलैप्स, ये एक बहुत भीषण दुर्घटना थी। गुजरात इलेक्शन से पहले प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में ही थे जब मोरबी का जो ब्रिज था वो टूटा था, और बेशर्मी गोदी मीडिया ने ये की थी कि ब्रिज टूटने पर सुधीर चौधरी जैसे लोगों ने कहा था कि लोग चढ़े क्यों हैं, इतनी बड़ी तादाद में लोग चढ़े क्यों, लोगों को सेल्फी लेनी थी इसलिए चढ़े, तो ब्रिज तो टूटना ही था। उसको लेकर भी मोदी जी ने कभी माफ़ी नहीं मांगी। उनके गृह राज्य जिसके गुजरात मॉडल को पूरे देश में बेचा जाता है, वहाँ ये सब कुछ हुआ था। चुनाव बीजेपी भले ही जीत गई हो, चुनाव जीतना हर चीज़ का मापदंड नहीं होता है। आप चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन आप एक कमज़ोर सरकार चला रहे हैं या फिर उसमें कोई गलतियां हो रही हैं तो भी आपको गलतियां बताई जाएंगी और आप उसके लिए भी माफ़ी मांग सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों लगातार पिछले सिर्फ 2-2.5 महीने में ही हम देख लें, 10 साल को तो आप छोड़ दीजिए, मोदी जी खुद भी हैरान होंगे कि थोक के भाव में जो ट्रेन एक्सीडेंट्स हो रहे हैं हमारे देश में, मतलब रेल दुर्घटना मजाक बनकर रह गई दोस्तों। हर दिन कोई, लगभग हर दिन, हफ्ते में 3-4 दिन ऐसी खबरें आती हैं जिसमें रेल दुर्घटनाओं की खबर होती है, चाहे वो छोटी घटना हो बड़ी घटना हो। हालांकि रेल मंत्री जी को तो लगभग हर घटना छोटी लगती है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इतने अक्षम रेल मंत्री को जो जिम्मेदारी मोदी जी ने सौंपी है, इस पर कभी मोदी जी ने देश से माफ़ी नहीं मांगी। मोदी जी माफ़ी कब मांग रहे हैं? जब महाराष्ट्र में इलेक्शन है। किस चीज़ के लिए मांग रहे हैं? छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति टूटने को लेकर, जो कि सही है। मैं ये नहीं कह रही कि छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति टूटना गलत नहीं है, ऑफ कोर्स गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये कई परतें खोलता है। किस तरह से इतने इंपॉर्टेंट इवेंट जिसका अनावरण खुद मोदी जी करने वाले हैं, इतने बड़े लेवल पर उसमें भ्रष्टाचार हो सकता है। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ दोस्तों कि मणिपुर का वो वायरल वीडियो याद है ना आपको? मतलब कितना खतरनाक वीडियो था वो। मैं आज भी उसको याद करती हूँ ना, मेरा रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस वायरल वीडियो के लिए इस देश की आत्मा जिस वायरल वीडियो ने झकझोर दी थी, उस वीडियो पर मोदी जी ने एक बार माफ़ी मांगी मणिपुर की औरतों से। दोस्तों इसके अलावा नोटबंदी, आज तक देश को नहीं पता कि नोटबंदी देश पर क्यों थोपी गई। पहले कहा कालाधन लगाम पे लगा हो जाएगा, उसके बाद छोटे नोट बंद करके बड़े नोट जारी कर दिए, फिर उस बड़े नोट को 2000 के नोट को भी वापस ले लिया, फिर कहा आतंकवाद खत्म हो जाएगा। आज तक आतंकवाद खत्म नहीं हुआ है। मोदी जी के तीसरी बार पीएम बनने के बाद थोक के भाव में जम्मू कश्मीर में, खासतौर पर जम्मू में आतंकी घटनाएं हो रही हैं। आज तक देश को नहीं पता कि नोटबंदी क्यों हुई। ये बात सही है कि नोटबंदी के बाद बीजेपी ने यूपी में सरकार बना ली, लेकिन मैं फिर कह रही हूँ कि चुनाव जीतना हर सवाल का जवाब नहीं हो सकता। क्या उसके लिए देश से माफी मांगी गई? तो दोस्तों मैं मानती हूँ कि अगर अब माफी मांगने का सिलसिला शुरू हो ही चुका है और मोदी जी अपनी गलती स्वीकार रहे हैं, बड़ा दिल दिखाना शुरू कर चुके हैं, तो सिलसिलेवार तरीके से देश के अलग अलग मुद्दों पर जिसमें ये सरकार असफल रही है पिछले 10 सालों में, उस पर कम से कम मंथन तो हो। मतलब सरकार माफ़ी ना मांगे, मैं कह रही हूँ मोदी जी माफ़ी ना मांगे, लेकिन सोचे तो सही कि किस तरह से इस देश के साथ अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग वर्गों के साथ अन्याय किया गया। दोस्तों मोदी जी कहीं भी विदेश में जाते हैं तो कोविड में हमारे देश में कितनी वैक्सीनेशन हुई उसको लेकर बात करते हैं, अच्छी बात है। हमारे देश ने दुनिया भर में वैक्सीन भेजी भी, ये भी अच्छी बात है। बड़े स्तर पर हमारे देश में वैक्सीनेशन कार्यक्रम हुआ, ये भी अच्छी बात है।
आपको याद है लेकिन कि बिना तैयारी के जब इस देश पर लॉकडाउन थोपा गया था तो गरीब मजदूर सड़क पर 300-400 किलोमीटर पैदल चलने पर मजबूर था। सर पर गठरी रख के, कंधे पर अपने बच्चे को रख के, नंगे पैर कई कई किलोमीटर इस देश के गरीब मजदूर ने अपने शहर से, जहां वो काम करता है, उससे गांव तक का सफ़र तय किया था। मतलब आप सोचिए उन हालातों में जब वो लोग घर से नहीं निकल रहे थे, पूरे के पूरे मजदूर बिरादरी को कई किलोमीटर लंबा सफर तय करना पड़ा पैदल, क्योंकि उसके पास विकल्प नहीं था। क्या उसके लिए कभी सरकार ने माफी मांगी? दोस्तों, मोदी जी ने खुद लोकसभा चुनाव में किस तरह का प्रचार किया, मोदी जी सब जानते हैं। मंगलसूत्र, मछली से शुरू मटन पर आकर मोदी जी मुजरे पर आ गए थे। चुनाव जीत गए मोदी जी, बहुमत से भले ही दूर रह गए, लेकिन एनडीए चुनाव जीता और मोदी जी पीएम बन गए। वो बात ठीक है, लेकिन क्या मोदी जी ने कभी उसके लिए देश से माफ़ी मांगी कि खुलेआम देश में एक संप्रदाय विशेष मुसलमानों के खिलाफ किस तरह की टिप्पणी देश के प्रधानमंत्री ने की? आज भी योगी आदित्यनाथ और हेमंत बिस्व शर्मा जैसे उनके मुख्यमंत्री, उनके लाडले मुख्यमंत्री, हेमंत बिस्व शर्मा तो आजकल पार्टी आलाकमान के एकदम खासम खास बने हुए हैं, खुलेआम जहरीले बयानबाजी कर रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री, एक राज्य के मुख्यमंत्री, खैर वो तो करेंगे ही जब देश के प्रधानमंत्री इस तरह की बयानबाजी करते हैं तो, लेकिन इन चीज़ों के लिए कभी माफ़ी मांगे क्यों मोदी जी? क्या मैं कहती हूँ माफ़ी ना भी मांगे, लेकिन कम से कम आत्ममंथन तो करें। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन। दोस्तों, ये 2 ऑप्शंस हैं जिसके ज़रिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहें दोस्तों तो ज़रूर करें, क्योंकि हम केवल और केवल यूट्यूब के सब्सक्रिप्शन और व्यूअरशिप पर ही अपने रेवेन्यू के लिए निर्भर हैं।